हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशीष जी के अकेडमी पे। तो दोस्तों, आज हम लोग यूपी टेट और सुपर टेट का ईबीएस का प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं। यह प्रैक्टिस सेट 14 नंबर का है और रोजाना यह शाम 7 बजे क्लास होती है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग पहला प्रश्न, जो कि यह पर्यावरण का पहला प्रश्न आज हम लोग करेंगे, ठीक ना। तो आज का पहला प्रश्न है, समान प्रजाति के जीवों के गुणों की विविधता का कारण है। जो समान प्रजाति के जीवों की गुणों की विविधता का कारण क्या है? आनुवंशिकता विविधता, प्रजाति विविधता, पारिस्थितिकी विविधता, पर्यावरणीय विविधता। तो समान प्रजाति के जीवों के गुणों की विविधता का कारण क्या है? तो इसमें हम लोग को कारण बताना है। समान प्रजाति के जीवों की गुणों की विविधता क्या होती है? तो उसमें क्या होता है कि आनुवंशिकता विविधता जो होती है, यह क्या करता है, जो आनुवंशिकता होती है उसमें क्या होता है, सभी समान जो प्रजाति होते हैं उसके गुणों की विविधता क्या होती है, उसमें समान गुणों की विविधता होती है और वह आनुवंशिकता में भी विविधता पाई जाती है, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ऑप्शन इसमें हम लोग का जो सही होगा, ये ऑप्शन सही होगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बिजली की चमक एवं मेघ गर्जन विशेषता है। जो बिजली का चमक होता है, जो गर्जना होता है, और मेघ का गर्जन और चमक जो होती है वह उसकी विशेषता क्या है? समताप मंडल की, क्षोभ मंडल की, मध्य मंडल की, आयन मंडल की। तो यह आपको बताना है यह किस मंडल में होता है। बिजली का गर्जना और मेघ जो बादल होता है वह गरजता है, तो यह किस मंडल में होता है, यह आपको बताना है। तो आपको बताना है यह किसमें से जो ऑप्शन हम लोग का जो सही होगा, तो इसमें से ऑप्शन हम लोग का जो सही होगा, ऑप्शन हम लोग का बी ऑप्शन सही होगा, ठीक ना। यह क्षोभ मंडल में क्या होता है कि मेघ का गर्जना, जो बादल होते हैं वह गरजते हैं और बिजली चमकती है, वह क्षोभ मंडल में, ठीक है। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हवाई जहाज के उड़ने की सर्वाधिक उपयुक्त दशाएं पाई जाती हैं। तो हवाई जहाज की उड़ने की सर्वाधिक उपयुक्त दशाएं पाई जाती है कहाँ पे? समताप मंडल में, क्षोभ मंडल में, आयन मंडल में, मध्य मंडल में। तो हवाई जहाज के उड़ने की सर्वाधिक उपयुक्त दशाएं कहाँ पाई जाती हैं? यह जो हवाई जहाज है वह किस मंडल में उड़ती है, आप लोग इसे समझिएगा। तो हवाई जहाज किस मंडल में उड़ती है, आपको यह बताना है। तो हवाई जहाज जो उड़ती है यह किस मंडल में उड़ती है? तो यह समताप मंडल में उड़ती है। किस मंडल में? समताप मंडल में। आप लोग इसको याद रखिएगा। जो हवाई जहाज का उड़ान होता है वह समताप मंडल में होता है। आप लोग इसको याद रखिए। ऑप्शन है हम लोग का इसमें ये सही होगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग किस्म का है, ठीक। जल का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। तो जल का रासायनिक सूत्र क्या होगा? H2O, O2, H2O, HO2 और 2HO। इसमें से आपको बताना है इसमें से कौन सा जल का रासायनिक सूत्र है। तो इसमें से कौन सा जल का रासायनिक सूत्र होगा? तो इसमें से देखिए, जो जल का रासायनिक सूत्र होता है तो हमारा होता है H2O, ठीक ना। H2O जल का रासायनिक सूत्र होता है। इसमें ऑप्शन जो हम लोग का सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। आप लोग ऐसे प्रश्न जरूर पढ़िएगा और ऐसे प्रश्न का प्रैक्टिस भी करते रहिएगा। जिससे यह क्या होता है कि यूपी टेट और सुपर टेट में यह बहुत महत्वपूर्ण होता है और ऐसे प्रश्न आते हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग करेंगे, निम्नांकित ग्रीन हाउस गैसों में से कौन सी एक अधिकांश जैविक स्रोतों, धान की खेती, दलदल, नम भूमि, दीमक आदि से उत्सर्जित होती है, ठीक है। जो कौन सी ऐसी गैस है जो धान की खेती से, दलदल जो होता है उस जो दलदल नमी होती है, नमी विषय और दीमक आदि से भी उत्सर्जित होता है। इसमें से आपको बताना है कौन सी गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन। तो इसमें से कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस है, जो कि धान की खेती, दलदल और नम भूमि और दीमक आदि से उत्सर्जित होती है? यह आपको बताना है यह कौन सी है। यह कौन सी जैविक स्रोत है,
या आपको बताना है, तो यह कौन सी है आपको यह बता दीजिए। इसमें से जो ऑप्शन हम लोग का सही होगा, इसमें से हम लोग का ऑप्शन सही होगा, इसमें मीथेन, ठीक ना, मीथेन होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। इसमें जो मीथेन का सूत्र होता है CH4, क्या होता है CH4 होता है, CH4 होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा, CH4 होता है मीथेन का रासायनिक सूत्र। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है CO2 होता है, ठीक ना। नाइट्रस ऑक्साइड होता है NO, ठीक ना, NO नाइट, और ओजोन होता है O3। ऑप्शन जो हम लोग का इसमें से होगा बी ऑप्शन सही है, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ग्रीन हाउस गैसों के अत्यधिक उत्सर्जन के कारण होने वाली तापमान वृद्धि के कारण जो ग्रीन हाउस गैस हैं उसका जो सबसे अत्यधिक उत्सर्जन होने का कारण क्या है, यह तापमान में क्या करता है, वृद्धि करता है। यह किसके कारण होता है, समुद्र के आसपास की भूमि डूबने वाली लगेगी। क्या होता है, अगर जो यह पूछ रहा है कि तापमान वृद्धि के कारण हो जाए तो इसमें क्या होगा प्रभाव। देखिए, जलवायु में प्रभावकारी परिवर्तन हो सकेंगे, फल की पैदावार में कमी आ सकती है और उपरोक्त सभी। तो ग्रीन हाउस गैस के अत्यधिक उत्सर्जन के कारण तापमान में वृद्धि होती है। क्या होती है, उसमें तापमान में क्या होता है, परिवर्तन होने लगता है, गर्मियाँ ज़्यादा होने लगती हैं, ठीक ना, मौसम का चेंज होने लगता है ग्रीन हाउस गैसों का ज़्यादा उत्सर्जन से। तो ऑप्शन इसमें जो हम लोग का सही होगा, इसमें डी ऑप्शन सही होगा, ठीक ना, डी ऑप्शन सही होगा, यही ऑप्शन हम लोग का सही है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पे है, आपको बताना है। नई दिल्ली में, भोपाल में, कोलकाता में, मुंबई में। तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय यह कहाँ पे है, तो आपको यह बताना है यह कहाँ पे है। तो यह पाया जाता, इसका मुख्यालय हमारा कहाँ पे है, कोलकाता में, ठीक ना। भारतीय वनस्पति का सर्वेक्षण का मुख्यालय यह कोलकाता में, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा स्थित है। भारतीय पशु बोर्ड कल्याण बोर्ड द्वारा स्थित है चेन्नई में, जम्मू में, जोधपुर, नई दिल्ली में। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड कहाँ पे स्थित है, यह आपको बताना है। तो भारतीय पशु कल्याण बोर्ड कहाँ पे स्थित है, यह आपको बताना है। आप लोग इसको बताइए, तो यह कहाँ पे है। तो भारतीय पशु कल्याण बोर्ड कहाँ पे स्थित है, तो यह स्थित है हमारा कहाँ पे, चेन्नई में, ठीक ना, चेन्नई में है। आप लोग इसको याद रखिएगा। तो यह कहाँ पे है, चेन्नई में है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, शुष्क क्षेत्र वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। शुष्क क्षेत्र वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है जम्मू में, लखनऊ में, नई दिल्ली में, जोधपुर में। जो शुष्क क्षेत्र वानिकी अनुसंधान संस्थान है, जो कि यह शुष्क क्षेत्रों के लिए इसका मुख्यालय संस्थान बनाया गया है। तो यह पर कहाँ पे है, या आप लोग इसको बताइए, तो यह कहाँ पे है। तो आप लोग इसको जानते होंगे कहाँ पे है, तो जोधपुर, ठीक ना, यह राजस्थान के जोधपुर जिले में है। आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग का डी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, जैव विविधता के अंतर्गत मुख्य रूप से शामिल किया जाता है। जैव विविधता के अंतर्गत मुख्य रूप से शामिल किया जाता है समस्त जैविक घटकों को, समस्त अजैविक घटकों को, समस्त जैविक तथा अजैविक घटकों को, जैविक, अजैविक तथा ऊर्जा घटकों को। तो जैव विविधता के अंतर्गत मुख्य रूप से शामिल किया जाता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। जैव विविधता के अंतर्गत मुख्य रूप से शामिल किया जाता है, किसे शामिल किया जाता है, इसमें शामिल किया जाता है हमारा समस्त जैविक और तथा अजैविक जो घटक होते हैं, इसको जैव विविधता के अंतर्गत शामिल किया जाता है, ठीक है। तो यह सभी आते हैं, जैविक अजैविक घटक जो होते हैं यह जैव विविधता के अंतर्गत सभी आ जाते हैं। तो ऑप्शन हम लोग का इसमें जो सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सन 1948 में स्थापित संस्थान IUCN का मुख्यालय कहाँ पे है। सन 1948 में स्थापित संस्थान IUCN का मुख्यालय कहाँ पे है, जिनेवा में, अमेरिका में, भारत में, स्विट्जरलैंड में। तो 1948 में इसका स्थापना हुआ था, आप लोग इसको याद रखिएगा IUCN का, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है। तो आप लोग
इसको जानते रहिएगा। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो यह स्विट्जरलैंड। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में IUCN का। यह रेड डाटा बुक जो विलुप्त होते हुए प्रजाति होते हैं जीव, उसका क्या करता है? यह रेड डाटा बुक तैयार करता है। ठीक ना। तो ऑप्शन हम लोग का इसमें सही होगा, डी ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। भारत का जैवमंडल आरक्षित प्रथम आरक्षित क्षेत्र जैवमंडल सुंदरबन, नीलगिरी, कान्हा जैवमंडल, मानस जैवमंडल। तो भारत का प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, यह आपको बताना है। तो जो भारत का प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, तो यह कहाँ पे है? तो आप लोग इसको याद रखिएगा, यह है हमारा कहाँ पे? सी ऑप्शन इसमें सही होगा। कान्हा जैवमंडल है जो कि भारत का जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। आप लोग इसको याद रखिएगा। ऑप्शन हम लोग का इसमें क्या सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, काजीरंगा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? जो काजीरंगा जीवमंडल है आरक्षित क्षेत्र है, यह किस राज्य में? असम में, उत्तराखंड में, पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में। तो काजीरंगा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है, यह आपको बताना है। काजीरंगा जीवमंडल जो होता है यह एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो यह कहाँ पे है? यह कहाँ पे है? तो यह कहाँ पे है? तो असम में। ठीक ना। एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा जीवमंडल। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है। ऑप्शन हम लोग का इसमें ए सही होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 14, झूम खेती में किया जाता है मुख्य रूप से। झूम खेती में किया जाता है मुख्य रूप से क्या किया जाता है? फसल का चक्रीकरण, उर्वरकों का सर्वाधिक उपयोग, कृषि क्षेत्रों का चक्रीकरण। तो झूम खेती में किया जाता है मुख्य रूप से। तो झूम खेती में क्या किया जाता है आपको बताना है। तो देखिए, झूम खेती जो होती है यह एक प्रकार की कृषि कार्य, ठीक ना, कृषि है कि जहाँ पे झूम खेती होती है वहाँ के क्या करते हैं लोग कि जो आसपास के जंगल होते हैं उसको काट कर वहाँ पे खेती करते हैं। उस खेती करने के बाद क्या होता है, उसको छोड़ देते हैं कुछ सालों तक। फिर वहाँ दूसरा स्थान पर वह क्या करते हैं अपना दूसरा स्थान पे फिर फसल उगाते हैं, उसको छोड़ देते हैं। ठीक ना। ऐसे ही वहाँ पे क्या करते हैं, कृषि क्षेत्रों का चक्रीकरण करता है झूम खेती। ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसमें सबसे कम ह्यूमस पाया जाता है? तो सबसे कम ह्यूमस पाया जाता है किस मिट्टी में? ग्रे मरुस्थलीय मिट्टी में, बलुई मिट्टी में, लाल भूरी मिट्टी में, उपरोक्त में से सभी। तो निम्नलिखित में से किसमें सबसे कम ह्यूमस पाया जाता है, यह आपको बताना है। ठीक ना। तो सबसे कम ह्यूमस पाया जाता है किसमें? तो यह ग्रे मरुस्थलीय मिट्टी जो है, कौन सी मिट्टी? ग्रे मरुस्थलीय मिट्टी जो है, इसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत कम होती है। ठीक ना। इसके कारण क्या होता है, यहाँ पे फसल होना मुश्किल होता है। ठीक ना। फसल का उगना यहाँ पे मुश्किल होता है। यह ग्रे मरुस्थलीय मिट्टी होता है। ऑप्शन इसमें हम लोग सही होगा ए। क्वेश्चन नंबर 16, जीवधारियों की पर्यावरण के बीच होने वाली अंतःक्रिया के अध्ययन को पर्यावरणविदों ने डैश डैश कहा है। जीवधारियों की पर्यावरण के बीच होने वाली अंतःक्रिया के अध्ययन को पर्यावरणविदों ने क्या कहा है? पारिस्थितिकी विज्ञान कहा है, पारिस्थितिकी तंत्र कहा है, पादप विज्ञान कहा है, जीव विज्ञान कहा है। तो जीवधारी पर्यावरण के बीच होने वाली अंतःक्रिया के अध्ययन को पर्यावरणविदों ने कहा है। तो यह क्या कहा है? तो उसे क्या कहा है? तो पारिस्थितिकी विज्ञान का है। ठीक ना। उसे क्या कहा है? पारिस्थितिकी विज्ञान का है। तो आप लोग इसको याद रखिए। जीवधारियों के पर्यावरण के बीच जो होने वाले अंतःक्रिया अध्ययन पर्यावरण होते हैं उसके पारिस्थितिकी विज्ञान को क्या कहता है? तो इसे ए कहते हैं, पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। ऑप्शन इसमें हम लोग का ए सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में वनाच्छादित क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है? भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में वनाच्छादित क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है? अरुणाचल प्रदेश में, असम में, गोवा में, मणिपुर में। तो भारत के निम्नलिखित राज्यों में से जो दिया गया है वनाच्छादित क्षेत्र का प्रतिशत सबसे अधिक है। ठीक ना। इसमें कहाँ पे है सबसे अधिक? यह ऑप्शन जो हम लोग का सही होगा, यह अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में जो वनाच्छादित क्षेत्र है। ऑप्शन इसमें हम लोग का
ये सही होगा। ठीक है, ये ऑप्शन हम लोग का सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, भारत में जूट उद्योग प्रमुख केंद्र है। भारत में जूट उद्योग प्रमुख केंद्रीय है। तो यह भारत का जूट उद्योग प्रमुख केंद्रीय केरल में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में। तो यह भारत का जो जूट है यह सबसे ज़्यादा कहाँ प्रमुख केंद्र इसका है, तो यह इसका प्रमुख केंद्र है हमारा कहाँ पे है, तो यह पश्चिम बंगाल में है। ठीक ना, आप लोग इसको याद रखिएगा। भारत का जूट उद्योग प्रमुख केंद्र इसका कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन इसमें हम लोग का डी सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ध्वनि प्रदूषण का मापन करते समय निम्नलिखित में से किस एक संकेतक का प्रयोग किया जाता है। तो ध्वनि प्रदूषण का मापन करते समय जो हमारा संकेतक दिया है डीबी, ठीक है, स्मॉल डी और प्लस स्मॉल डी कैपिटल बी, कैपिटल डी कैपिटल बी, कैपिटल डी स्मॉल बी, स्मॉल डी स्मॉल बी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हम लोग का इसमें सही होगा। ठीक ना, तो आप लोग इसको याद रखिए। ऑप्शन हम लोग का इसमें जो कौन सा सही होगा, इसमें हम लोग का जो सही होगा या ऑप्शन हम लोग का ए ऑप्शन सही होगा। ठीक ना, कौन सा ऑप्शन सही होगा, सॉरी, इसमें हम लोग का कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन सही होगा। ठीक ना, कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन सही होगा, डीबी। ठीक ना, इसमें क्या होता है, यह ध्वनि प्रदूषण का मापन करता है। ठीक ना, ध्वनि प्रदूषण का मापन करता है। इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा डीबी। ठीक ना, यह क्या होता है, डेसिबल होता है। ठीक ना, डेसिबल में इसका प्रदूषण मापा जाता है। आप लोग इसको याद रखिएगा, ध्वनि प्रदूषण का मापन इसमें डेसिबल में नापा जाता है। तो ऑप्शन हम लोग का जो सही होगा बी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, स्वतंत्र भारत की सबसे पहली वन नीति कब बनी थी। तो स्वतंत्र भारत की सबसे पहली वन नीति कब बनी थी, सन 1974 में, सन 1952 में, 1988 में, सन 2000 में। तो स्वतंत्र भारत की सबसे पहली वन नीति कब बनी थी यह आपको बताना है। तो स्वतंत्र भारत की सबसे पहली वन नीति जो हमारी बनी थी यह कब बनी थी, तो सन 1952 में बनी थी। आप लोग इसको याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत की सबसे पहले वन नीति बनी थी तो सन 1952 में बनी थी। क्वेश्चन नंबर आज के लिए बस इतना है, 20 क्वेश्चन। ठीक ना, तो दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।